दोस्तों, हर इंसान का एक सपना होता है। कभी अपनी जमीन हो, एक छोटा सा घर हो जहां वो कह सके, हाँ, ये मेरा है। कभी गांव में, कभी शहर के बाहर। हर कोई सोचता है, अगर आज जमीन ले लूं तो कल इसका भाव बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं, बेवजह जमीन में पैसा अटकाने से अच्छा है एसआईपी कर लो। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो और फ्यूचर सिक्योर बनाओ। तो असली सवाल है, जमीन खरीदें या एसआईपी करें? कौन सा फैसला आपको सच में अमीर बना सकता है? दोस्तों देखिए, हमारे देश में जमीन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है। दादा परदादा से सुनते आए हैं, बेटा जमीन लो, जमीन कभी घाटे का सौदा नहीं होती। और सही भी है। जमीन हाथ से छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट सेफ तभी होता है जब आप उसका रियल वैल्यू और रिस्क समझ लो। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी कहीं सिटी के बाहर। अगर एरिया डेवलप हो गया तो 10 साल में वो 30 लाख तक भी पहुंच सकता है। पर अगर एरिया डेवलप ना हुआ, रोड, इलेक्ट्रिसिटी या डिमांड नहीं आई, तो वही जमीन 10 साल बाद भी वहीं की वहीं रह जाएगी। जमीन में रिटर्न मिलता है, लेकिन टाइम, लोकेशन और पेशेंस सब कुछ डिसाइड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एसआईपी की, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसा टूल है जहां आप हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 500, 1000, 5000, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। और कंपाउंडिंग का मैजिक वही आपको मिलेनियर बना सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 5000 रुपये महीना एसआईपी करते हैं, 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 20 साल तक, तो आपका पैसा बनेगा 49 लाख रुपए। आपने इन्वेस्ट किया होगा सिर्फ 12 लाख, लेकिन इंटरेस्ट बन गया 37 लाख। यही है कंपाउंडिंग का पावर। अब सोचिए, एसआईपी में मेंटेनेंस नहीं, टैक्स कम और लिक्विडिटी हाई। जरूरत पड़े तो पैसा निकाल भी सकते हो, लेकिन जमीन बेचने में महीना लग जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूं। कहानी पे थोड़ा गौर फरमाना। रवि जी एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय। 10 साल पहले उन्होंने 12 लाख रुपए की जमीन खरीदी, सोच के ये मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आज 10 साल के बाद जो उन्होंने जमीन 12 लाख रुपए की खरीदी थी, उसकी वैल्यू अब 18 लाख रुपए हो गई है। लेकिन अगर वही 12 लाख वो एसआईपी में लगाते 10 साल पहले जब उन्होंने जमीन खरीदी थी, तो 12% के एवरेज से आज उनके पास 28 लाख रुपए होते। रवि जी ने कहा, मेरा मकसद पैसा बढ़ाना था, लेकिन मैं इमोशन में आके इन्वेस्टमेंट कर लिया। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं, गोल से होता है। दोस्तों, अब दोनों के फायदे और नुकसान देख लेते हैं। पहले बात करते हैं जमीन के फायदे। रियल एसेट है, फिजिकल अधिकार मिलता है, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन महंगाई से बचाता है। अगर सही जगह हो तो मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। अब जमीन के नुकसान की बात करते हैं। लिक्विडिटी लो है, टैक्स और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हाई है, मेंटेनेंस और लीगल रिस्क होता है। अब बात करते हैं एसआईपी के फायदे। डिसिप्लिन क्रिएट करता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, अलग अलग कंपनीज में पैसा, और लिक्विडिटी और टैक्स इफिशियंसी दोनों हाई। कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब एसआईपी के नुकसान की बात करते हैं। मार्केट डाउन होगा तो शॉर्ट टर्म लॉस पॉसिबल। पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी का रिस्क भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। दोस्तों देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जमीन खराब इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल नहीं।
बस समझ ये लीजिए, हर इन्वेस्टमेंट का अपना पर्पस होता है। अगर आपको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, अपना घर बनाना है, तो जमीन बेस्ट है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए और रिटायरमेंट के बाद पैसे की टेंशन नहीं चाहिए, तो एसआईपी इज योर बेस्ट फ्रेंड। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो दोनों का बैलेंस समझे, थोड़ी जमीन सेफ्टी के लिए और एसआईपी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, आखिर फैसला क्या है? सिंपल है। अगर आपके पास लमसम पैसा है और आपको प्रॉपर्टी से प्यार है, जमीन खरीदिए। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो एसआईपी को अपनाइए। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, बल्कि अपने सपनों पे भरोसा रखना होता है। बस याद रखिए, हर पैसा जो सही जगह इन्वेस्ट होता है, वो कल आपकी आजादी बनता है। तो दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आप चुनेंगे जमीन या एसआईपी? मैं हूं अजय और आप देख रहे थे इन्वेस्टमेंट पावर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, ग्रो पावरफुली।